कॉलेज सुंदरनगर में मैं निवेदन करूंगा विनोद कुमार जी से कि मंच पर आए। इनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता है, वो विशेषता है इनकी बेबाकी। स्पष्ट रूप में बोलना, बेबाकी से लिखना, बेबाकी से बोलना, डरना नहीं, निर्भीक होकर और निर्भीक निसंदेह वही व्यक्ति बोल सकता है जो सच्चाई का दामन जिसने कहीं छोड़ा नहीं है। ऐसा ही व्यक्तित्व प्रोफेसर विनोद कुमार जी का हमारे बीच है। सरकाघाट के खुडला क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रारंभिक शिक्षा वहीं से की और हटवाड़ 12वीं के पास है, वहाँ से सीनियर सेकेंडरी कक्षा की और सुंदरनगर महाविद्यालय में पढ़ा भी रहे हैं। और जिन पुस्तकों की हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में नहीं, लेकिन जो सही ज्ञान है बच्चों और अभिभावकों से भी, क्योंकि अभिभावक भी इन बच्चों के अभी बहुत बड़े नहीं हैं, युवा पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, वर्तमान पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। मैं जरूर निवेदन करूंगा कि इनके पास अपना एक पूरा पुस्तकालय है जिसमें 5000 से ज्यादा किताबें हैं। 5000 से ज्यादा किताबें हैं, पढ़ने में इनकी विशेष रुचि है। तो ऐसे व्यक्तित्व को इस मंच पर बुलाकर मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। आइए सादर आमंत्रण आपके लिए। जोरदार तालियां तो मेरे बिना कहा बुलाते रहिए, बुलाते रहिए। ये जोरदार तालियां तो ठीक इसी तरह है कि जब हम कहीं मेहमान जाते हैं तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ सामान रख लेते हैं। वो कुछ मिष्ठान हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता है, और कोई चीज हो, मिष्ठान हो सकता है। हम क्या करते हैं, बड़े धीरे से खाते हैं, नहीं, अरे भाई खाओ, खाने के लिए रखा है, खत्म हो जाता है तो चिंता न करो। तो तालियां बजाओ और खुल के बजाओ, क्योंकि ये प्रेरणा हमारे लिए, हमारे अतिथियों के लिए भी और हमारी खुद के लिए होते हैं। संचालक महोदय ने मेरी प्रशंसा में बहुत सारे वर्णमाला के अक्षर कहे, तो इनके योग्य मैं अपने आप को नहीं मानता। आज के इस पारितोषिक वितरण के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डीआईजी हेमंत कुमार जी, न्यायवादी विनोद बहल जी, डॉक्टर केसी शर्मा जी, बच्चों के अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, बच्चियों, श्रीमती अलकनंदा हांडा जी, श्रीमती सरिता हांडा जी, सज्जनों व सन्नारियों, मैं आपके समक्ष 3 बातें रखूंगा। वैसे समय थोड़ा है, इसकी अनुपालना करूंगा। जैसा संचालक महोदय ने बताया कि इस स्कूल के 2 अंग हैं, एक शहर में है, एक ग्रामीण क्षेत्र में है। और इस स्कूल की जो संचालिका हैं श्रीमती कल्पना योगेश जी, वो बहुआयामी प्रतिभा की मालिक हैं। इसे लगता है कि वो बहुत कुछ बच्चों को दे रही होंगी। ये जो संयोग है, शहर और ग्रामीण परिवेश का संयोग है, मैं अपने महाविद्यालय में देखता हूं कि एक बैल, एक सांड अगर ग्राउंड में घुस जाए तो बड़े बड़े बच्चे, लड़कियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं, दौड़ती हैं। और एक ग्रामीण परिवेश का लड़का आता है, वो उस सांड को, उस बैल को कंट्रोल करता है, उसको कमांड करता है। वो एक तरह की आवाज निकालता है, डी, रुक। तो ये जो चीज है, इस तरह से आवारा पशु या वैसे ही समाज में जब हम जाते हैं तो इस तरह की आवारगियां कई हैं। तो ये व्यक्ति जो प्राकृतिक जीवन जो जीता है, वो उसमें ये स्वाभाविक तौर से इनका प्रस्फुटन होता है। तो आप लोग अभिभावक भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी संचालिका के स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात का जो मेरा हिस्सा है, वो मैं अभिभावक गणों या दूसरे जो सज्जन सन्नारियां इस सभागार में बैठी हैं उनसे ये करना चाहता हूं। अमूमन हम समाज में कि फलां पुल गिर गया, फलां दीवार गिर गई, फलां व्यक्ति
ठीक से काम नहीं कर रहा, वो व्यक्ति दफ्तर में नहीं बैठा, मैं एक टीचर हूँ, मैं ढंग से नहीं पढ़ाता, समय पे क्लास में नहीं जाता, या अपना जो विषय वस्तु है उसको, जो उसका ट्रांसफर है, उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं करता, इस तरह की बातों से, इस तरह की बातें समाज में आज की डेट में बहुत देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम से पहले भी एक महिला थी यहाँ की पूर्व पार्षद के रूप में जिनका परिचय हुआ, उनके साथ भी यही बात हमारी लगी थी, हमारी हो रही थी। समाज को आप एक वृक्ष के रूप में देखिए, पेड़ के रूप में देखिए। उस पेड़ की एक टहनी है, उसमें कीड़ा लगा होगा, दूसरी टहनी है वो सूख रही होगी, तीसरी टहनी है उसके पत्ते पीले पड़ गए होंगे। अब क्या करें? इन टहनियों को चॉप करें, काटें, आरी से काटें, तो ये पेड़ जो है ये रुंड मुंड हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं बचेगा। इस सारे का एक रहीम का जो है एक दोहा है कि एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाई, रेमन मूल ही सादियो फूले फले आघाए। तो इन सारी समस्याओं का जो कारण है वो हमारी शिक्षा है। 1962 से 64 के बीच में एक कोठारी आयोग आया, जिस मसौदे की अध्यक्षता प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी कर रहे थे। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी से 1984 में 20 सालों के बाद ये पूछा गया कि अगर आपको फिर शिक्षा के मसौदे की अध्यक्षता करनी हो तो आप अपनी पूर्व में बनाई गई शिक्षा में क्या सुधार करोगे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी ने कहा कि 1962 से 64 के बीच में जब उस आयोग की मैं अध्यक्षता कर रहा था, इस आयोग को जो शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो जानते हैं कि इसको भारत की शिक्षा का बाइबल कहा जाता है, भारत की शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा मेरे से एक बहुत बड़ी भूल हुई। 1947 में देश नया नया आजाद हुआ था और हम विकास की बयार में बह रहे थे। विकास, डेवलपमेंट जो शब्द था ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था। तो एजुकेशन पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये उन्होंने नाम दिया। आज की डेट में मैं वही मसौदा रखूंगा, वही विषय रखूंगा, पर उसका नाम रखूंगा एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। तो एक हमारे सीबीआई के डायरेक्टर थे जोगिंदर सिंह, मैंने अमृतसर में एक उसमें सम्मेलन में था, तो वो कह रहे थे कि अगर भारत की शिक्षा में, शिक्षा नीति में ये चित्र प्रमाणिक आधार के ऊपर अगर ये शिक्षा होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान हमारे समाज का नहीं होता। ये इस तरह की सीबीआई थी जो हम हर व्यक्ति के नाक के ऊपर बैठा देते और एक व्यक्ति को बुरा काम करने से, करप्शन करने से, बलात्कार करने से, समाज में हिंसा फैलाने से अपने आप ही उसको डर। तो एक मेरी बात का जो मैं आपके बीच में रखने वाला था, एक पक्ष ये था। दूसरा पक्ष मैं बच्चों से बात करूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप जैसे आप पहली से 5वीं तक या एलकेजी से 5वीं तक, 5वीं के बाद आप 6ठी में जाते हैं, तो इन वर्षों में आप एक चिंतन करिए कि एक साल में आपने अपने अध्यापक से क्या सवाल पूछा। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कौन सा अध्यापक आपका सम्मान करता है? तीसरा प्रश्न, आप किस अध्यापक का सम्मान करते हैं? चौथा प्रश्न, आप किस अध्यापक के जैसा बनना चाहते हैं? शिक्षा में अगर
जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और रचनात्मकता ना हो तो उस शिक्षा का कोई मतलब, कोई मायने नहीं रह जाता। आज की डेट में, आज की तिथि में शिक्षा के शिक्षण संस्थान कम, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है। हमारी एक वैदिक काल से या पुरातन काल से एक सुभाषी चलती आ रही है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। जब इसमें सारी शिक्षा का समायोजन है तो हर शिक्षण संस्थान में ये क्यों पढ़ाया जाता है कि आपको इस शिक्षा के बाद ये बनना है, इस जॉब में जाना है, उस जॉब में जाना है। आज से 10 वर्ष पूर्व मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का पढ़ रहा था, तो वहाँ पर उस विश्वविद्यालय में ये नहीं पढ़ाया जाता था कि इस व्यक्ति को इस फील्ड में जाना है। वो जहाँ भी वो व्यक्ति जाए, मान लो कृषि के क्षेत्र में जाता है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाता है, या किसी समाज के किसी और चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है, वो व्यक्ति वहाँ पर उसने इतनी विधाएं, इतने गुण वहाँ पर सीख लिए हैं कि वो वहाँ पर कामयाब होता था। आज की डेट में वहाँ भी और शिक्षण संस्थानों की तरह ये कोचिंग जो स्टाइल है, ये शिक्षा का वहाँ पर ये हो गया है। एक बात मैं और बच्चों से कहूँगा कि जब बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो हम गाली देते हैं, या जो बड़े लोग हैं जब हम वाहन का चालन करते हैं, उसको चलाते हैं, मोड़ के ऊपर किसी की गलती से कोई वाहन आगे आ गया, तब भी हम गाली के कुछ शब्द निकालते हैं। मैंने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा, 400-500 शब्दों का था। उसमें ईरान के एक राष्ट्र, आज के लिए ईरान का युद्ध चला है, ईरान के राष्ट्रपति थे अहमदी जेनाद, और एक नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान का उसके एक एमसा मसूद, ये मुस्लिम लीडर थे। मैंने इनकी प्रशंसा की। एक व्यक्ति ने उस कमेंट के ऊपर आया और मेरी माँ के लिए बड़ी अभद्र, माँ की कोख के ऊपर अपशब्द कहे। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह के शब्दों में उतरता हूँ तो ये मुझे भी ये शब्द लांछित करेंगे। मैंने इतना ही कमेंट में कहा कि मैंने आप नहीं उसको कहा, मैंने कहा तेरी माँ मेरी माँ। और 5 मिनट के बाद उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी और उस व्यक्ति ने वो कमेंट हटाया। अगर आप इस तरह का निर्णय, इस तरह का प्रण आप लेते हैं कि आप माँ और बहन की गाली नहीं निकालेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक पर्सोनिफिकेशन होगी, आपके व्यक्तित्व में एक उभार आएगा, एक सहनशीलता आएगी, एक धैर्यता जो आएगी, एक संयम जो है एक आएगा, ऐसा आएगा बहुत बड़ा। और मान लो कहीं निकल भी गई तो अपने से बड़े और आपसे बड़ा महाविद्यालय में, स्कूल में आपका अध्यापक है, उसके समक्ष उसकी अपनी गलती मानिए कि मेरे मुंह से अमुक अमुक छात्र को, अमुक अमुक व्यक्ति को ये गाली निकली, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो मेरे ख्याल समय का अभाव है, समय की कमी है, मैं इतने में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरी बातों का आप भाव समझ गए होंगे कि मैं